नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। हमारा डिस्कशन चल रहा था टॉपिक वाइज एमसीक्यू, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। पहला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का है। तो मुख्यमंत्री को राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का क्या है? एक कर्तव्य। क्या है? कर्तव्य। संविधान का अनुच्छेद 164 के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री होता है, क्या होता है? नियुक्त। आगे बात करें कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? 73वें और 74वां संविधान संशोधन हुआ, उस वक्त मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे भैरों सिंह शेखावत। कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। राजस्थान के पहले अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री कौन रहे? अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री कौन रहे? तो ये रहे जगन्नाथ फाड़िया। कौन रहे? जगन्नाथ फाड़िया। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय में नहीं की जा सकती? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो यह अनुच्छेद कौन सा है? यह है 163। कौन सा अनुच्छेद है? 163। निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री हैं जो 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री बने लेकिन कभी 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण नहीं किया? तो ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बताना है, तो वो मुख्यमंत्री कौन है? हरिदेव जोशी। आगे बात करें, मुख्यमंत्री पद पर मनोनीत एवं निर्वाचित दोनों रूप से मुख्यमंत्री का पद संभाला वह है। यानी जो मुख्यमंत्री क्या रहे? मनोनीत भी और निर्वाचित भी। ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बताना है, तो वो मुख्य कौन मंत्री हैं? जय नारायण व्यास। कौन से मुख्यमंत्री हैं? जय नारायण व्यास। यदि राज्य का मुख्यमंत्री विधानसभा में अपना बहुमत खोने के बाद भी त्याग पत्र नहीं देता है तो क्या किया जाएगा? राज्यपाल द्वारा उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री का चयन कीजिए जो राज्यपाल के पद पर भी रह चुके हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री कौन है? ये हैं शिवचरण माथुर। कौन है? शिवचरण माथुर। राजस्थान राज्य के कौन उप मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहा या रहे हैं? पूनम चंद बिश्नोई, कमला बेनीवाल, हरिशंकर भाबड़ा, सचिन पायलट। तो कौन रहे? नहीं रहे उप मुख्यमंत्री? तो ये नहीं रहे कौन? पूनम चंद बिश्नोई। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन 3 या 3 से अधिक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा? मोहनलाल सुखाड़िया, जय नारायण व्यास, अशोक गहलोत, भैरों सिंह शेखावत। तो कौन नहीं रहे 3 से अधिक बार? तो जय नारायण व्यास। आगे बात करें, राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। अगला क्वेश्चन है कि राज्य स्तर पर कोई भी मंत्री अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक उसे मुख्यमंत्री का विश्वास प्राप्त हो। कारण? किसी मंत्री के साथ मतभेद होने की स्थिति में मुख्यमंत्री उससे त्यागपत्र मांग सकता है अथवा राज्यपाल को उसे पदच्युत करने की सलाह दे सकता है। तो आपको सही कूट का प्रयोग करना है। तो सही कथन कौन सा है? ए। आर और ए दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों को उनके कालक्रम के अनुसार सही व्यवस्थित कीजिए। तो सही व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत, जगन्नाथ फाड़िया और शिवचरण माथुर। ये सही क्रम है। आगे हम बात करें, राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर सबसे कम कार्यकाल किसका रहा? मुख्यमंत्री पद पर सबसे कम कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का रहा? तो ये रहा किसका? हीरालाल देवपुरा का। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं? विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो कौन है? ये है हीरालाल देवपुरा। कौन है? हीरालाल देवपुरा।
निम्नलिखित में से किसके द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री और भारत के उपराष्ट्रपति पद संभाला? यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे और भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। तो ऐसे मुख्यमंत्री कौन थे? ये थे भैरों सिंह शेखावत। कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। राजस्थान राज्य में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम कितने सदस्य होना अनिवार्य है? तो कितने सदस्य न्यूनतम होना अनिवार्य है? ये हैं 12 सदस्य। कितने? 12 सदस्य। और अधिकतम 30 सदस्य। अधिकतम कितने? 30 सदस्य। संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार राज्य मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए? तो संविधान संशोधन कौन सा? 91 के अनुसार अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? विधानसभा के कुल सदस्यों का 15%। कितनी? 15%। आगे बात करें, निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों दिए गए हैं और सही कूट का चयन करना है। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को सुनिश्चित करता है। ये कथन क्या है? सही। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावों के बारे में राज्यपाल को सूचित करता है। ये कथन भी सही है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है। कथन सही है। मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है। ये कथन भी क्या है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ? राजस्थान की प्रथम विधानसभा है उसका गठन कब हुआ? तो ये हुआ 23 फरवरी 1952 को। कब हुआ? 23 फरवरी 1952 को। राजस्थान विधानसभा, प्रथम राजस्थान विधानसभा चुनाव 1952 में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जिसने सबसे अधिक सीट प्राप्त की, तो वो पार्टी कौन सी थी? वो थी राम राज्य परिषद। कौन सी थी? राम राज्य परिषद। प्रथम राजस्थान विधानसभा चुनाव में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी? तो प्रथम विधानसभा के अंदर सीटों की संख्या कितनी थी? 160। कितनी थी? 160। आगे बात करें, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है? तो कौन से संविधान में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 170 के। राजस्थान विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे महारावल संग्राम सिंह। कौन थे? महारावल संग्राम सिंह। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक है। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन है? यशोदा देवी। कौन है? यशोदा देवी। राजस्थान विधानसभा में प्रथम महिला मंत्री थी। प्रथम महिला मंत्री कौन थी? कमला बेनीवाल। कौन थी? कमला बेनीवाल। धन विधेयक के संबंध में विधान परिषद अधिकतम कितने दिनों तक उसे अपने पास रोक सकती है? तो कितने दिन तक रोक सकती है? ये रोक सकती है 14 दिन तक। कितने दिन तक? 14 दिन तक। राजस्थान के किस विधानसभा काल में सर्वाधिक उपचुनाव हुए? राजस्थान की विधानसभा का कौन सा विधानसभा थी जिसके अंदर सर्वाधिक उपचुनाव हुए? तो ये कौन सी विधानसभा थी? प्रथम विधानसभा। कौन सी थी? प्रथम विधानसभा। निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा काल में राजस्थान देश में पहली बार महिला मुख्यमंत्री, महिला राज्यपाल और महिला विधानसभा अध्यक्ष पद पर नियुक्ति? तो कौन सी विधानसभा थी? ये थी 12वीं विधानसभा। कौन सी? 12वीं विधानसभा। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वासुदेव नानी। कौन है? वासुदेव देवनानी। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहे? यानी तीनों पदों पर रहे। तो कौन थे ये? पूनम चंद बिश्नोई। कौन थे? पूनम चंद बिश्नोई। निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे? नेता प्रतिपक्ष पद पर नहीं रहे। ऐसे मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे अशोक गहलोत। कौन थे? अशोक गहलोत।
राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर सर्वाधिक कार्यकाल किसका है? अध्यक्ष पद पर राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर सर्वाधिक काल किसका था? तो ये था रामनिवास मिर्धा का। किसका था? रामनिवास मिर्धा का। वर्तमान राजस्थान विधानसभा में किरोड़ीलाल मीणा के पास कौन सा विभाग या मंत्रालय है? तो कौन सा विभाग है? कृषि एवं उद्यानिकी विभाग। कौन सा है? कृषि एवं उद्यानिकी विभाग। 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है? 16वीं विधानसभा है राजस्थान की, उसके प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो ये थे कालीचरण सराफ। कौन थे? कालीचरण सराफ। वर्तमान 16वीं राजस्थान विधानसभा में सरकारी मुख्य सचेतक कौन है? 16वीं विधानसभा है राजस्थान की, उसमें सरकारी मुख्य सचेतक कौन है? तो जोगेश्वर गर्ग। कौन है? जोगेश्वर गर्ग। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के वर्तमान प्रदेशाध्यक्ष कौन है? भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के वर्तमान प्रदेशाध्यक्ष कौन है? तो ये है मदन राठौड़। कौन है? मदन राठौड़। निम्नलिखित में से किसी अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि प्रत्येक राज्य विधानमंडल के लिए एक सचिवालय होगा? तो कौन से अनुच्छेद में है? ये है अनुच्छेद 187 के अंतर्गत। वर्ष 2023 का राजस्थान विधानसभा का सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मान किसको दिया गया? तो किसको दिया गया? ये अमीन खान को। किसको दिया गया? अमीन खान को। अगला बिंदु लेते हैं उच्च न्यायालय। राजस्थान का उच्च न्यायालय। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? राजस्थान उच्च न्यायालय है, उसकी स्थापना कब हुई? अगस्त 1949 को। कब हुई? अगस्त 1949 को। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राजस्थान उच्च न्यायालय है, उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कमलकांत वर्मा। कौन थे? कमलकांत वर्मा। संविधान लागू होने के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? संविधान लागू होने के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? कैलाश नाथ वाचु। कौन थे? कैलाश नाथ वाचु। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या के कितने पद स्वीकृत हैं? तो कितने पद स्वीकृत हैं? ये हैं 50। कितने पद? 50। यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 49 अन्य न्यायाधीश। आगे बात करें, राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो कहाँ है खंडपीठ? ये है जयपुर के अंदर। और मुख्य पीठ कहाँ है? जोधपुर के अंदर, जोधपुर में। आगे बात करें, निम्नलिखित में से किसी अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था की शक्ति प्राप्त है? तो कौन सा अनुच्छेद है? ये है अनुच्छेद 231। राजस्थान उच्च न्यायालय की एक बेंच जयपुर में कब स्थापित की गई? तो ये बेंच कब स्थापित की गई? 1977 के अंदर। संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत उच्च न्यायालय में नियुक्त की जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत उच्च न्यायालय में नियुक्त की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की। किसकी नियुक्ति की जा सकती है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की। राजस्थान में राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका निभाता है। कौन निभाता है? उच्च न्यायालय। कौन निभाता है? उच्च न्यायालय। राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? राजस्थान उच्च न्यायालय है, उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया सवाई मानसिंह द्वितीय के द्वारा। आगे बात करें, राजस्थान उच्च न्यायालय प्रथम मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को शपथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिलाई गई? तो किसके द्वारा दिलाई गई? सवाई मानसिंह के द्वारा। महाराजा सवाई मानसिंह के द्वारा। राजस्थान में मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक पदासीन कौन रहे? यानी सर्वाधिक लंबी अवधि तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये है कैलाश नाथ वाचु। कौन है? कैलाश नाथ वाचु।
किसी समिति की सिफारिश पर राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को 1958 में समाप्त कर दिया गया। तो कौन सी समिति थी? ये थी पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जो जयपुर बेंच है उसको समाप्त किया गया 1958 के अंतर्गत। पी सत्यनारायण राव समिति ने निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? जो पी सत्यनारायण राव समिति है उसमें निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो कौन नहीं था? डी एस दवे। कौन नहीं थे? डी एस दवे। सत्यनारायण राव भी शामिल थे, विश्वनाथन भी, पीके गुप्ता ये शामिल थे। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे? तो कौन नहीं रहे? सुरेश कुमार चौधरी। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।